तो आइए देखिए, हमने अपने पिछले क्लासेस में बात कर रखा था क्लास 10th रियल नंबर थ्योरम 1 हमने आपको बता रखा था। उसमें पूछा था कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m+1 हमको प्रूव करना था। तो वहाँ से हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए अपने नेक्स्ट थ्योरम पे बात करते हैं, जिसमें कह रखा है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m or 3m+1 or 3m+2 फॉर द सम इंटीजर m, जहाँ पे m क्या है, एक इंटीजर है। और कौन सा इंटीजर है, बात कर रखा है पॉजिटिव इंटीजर का। तो बताया था हमने सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप सीधा लिख लीजिए लेट n be an पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी आर्बिट्रेरी ले लीजिएगा आप, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिएगा, अगर आप इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जिसको हमने आपको बता रखा था, आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, a=nq+r। तो वहाँ से अगर आप देखते हो तो ये जो n की वैल्यू है, ठीक है, तो या उसको सॉरी हमने लिखा था bq+r, तो ये जो b की वैल्यू है, इस वैल्यू से अगर आप इसको इक्वेट करते हो तो वहाँ से b की वैल्यू क्या मिलती है, आपको 3 मिलती है। यानी मतलब डिवाइज़र जो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आपको बता रखा था हमने डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से जो डिवाइज़र मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 3। तो आप यहाँ से सीधा समझ सकते हो, यानी मतलब जो हमने नंबर मान रखा है n, उसको हमको किससे डिवाइड करना होगा, 3 से। तो लिख सकते हो ऑन डिवाइडिंग n/3, 3 से डिवाइड करते हैं तो सपोज कर लेते हैं लेट m बी क्वोशिएंट एंड r बी रिमाइंडर। तो देखिए हम लिख सकते हैं देन इक्लिप्स डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड किया हमने, 3 से, तो इसको लिख सकते हो 3m प्लस रिमाइंडर r, जहाँ पे r क्या होगा, वेयर r इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। जिससे डिवाइड किया, जो इसका रिमाइंडर r होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। यह हमने आपको पहले भी बताया, आप जिस नंबर से डिवाइड करोगे आपको उतने ही रिमाइंडर मिल रहे हैं। जैसे 3 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर 0, 1 और 2 मिल रहा है, क्योंकि जब आप 0, 1 अब अगर 3 पे पहुँचे तो 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख सकते हो। अब इसमें देखिए, अब कंडीशन केसेस कितने बनेंगे आपके, 3 केसेस मिलेंगे। पहला क्या हो, रिमाइंडर r इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो, रिमाइंडर r इक्वल टू 1, तीसरा क्या हो, रिमाइंडर r इक्वल टू 2। तो ये आपको तीनों फॉर्म मिल जाएंगे। तो यहाँ से दिखा सकते हो n इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 3m लिख सकते हो, or 3m+1 लिख सकते हो, or 3m+ क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, when r इक्वल टू 0 वैल्यू 3m, when r इक्वल टू 1 वैल्यू 3m+1, when r इक्वल टू 2 वैल्यू 3m+2। तो इस तरीके से n की ये क्या मिलेंगे, आपको 3 वैल्यू मिलेंगी। तो फाइनली यहाँ पे लिख लोगे हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m or 3m+1 or 3m+2 for some integer m, for some integer m।
तो देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना, आप इसको एक मौखिक तौर पे भी बता सकते हो, ओरल भी इसको आप डिफाइन कर सकते हो। अब इसी तरीके से देखिए आगे जिस तरीके से आप बढ़ोगे थ्योरम आपको थोड़ा सा क्रिटिकल होता हुआ मिलता चला जाएगा। अब इसमें बातें कर देगा, जैसे अब किसी पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तब कंडीशन क्या होगी, फिर बोलेगा आपको कि बताइए इवन पॉजिटिव इंटीजर मिल सकता है या ऑड। ये पीछे आपका पीछे वाला थ्योरम जिसमें हमने आपको बता रखा है कि कब वैल्यू इवन होगी कब वैल्यू ऑड होगी। तो देखिए ये थ्योरम हुआ आपका, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अब चलिए अब आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की। देखिए नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोल रखा है, दो हो गए, थर्ड थ्योरम आपका बोल रखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form for m+1 or for m+3 for some integer m। अब देखिए यहाँ पे बोल क्या रखा है, दिखाइए कि किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या हो सकता है 4m+1 और 4m+3 का हो सकता है, जहाँ पे m क्या है आपका कोई इंटीजर है। तो इसका प्रूफ देख लीजिए। तो आइए इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ बात कर दिया क्या आपका ऑड इंटीजर का, तो जो आप वैल्यू लोगे वो भी क्या लोगे, आप ऑड इंटीजर लोगे। लेट n be any पॉजिटिव ऑड इंटीजर। n क्या है यहाँ पे आपका कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब देखिए फिर हमने बोला आपको पीछे वाले थ्योरम में बताया कि आप वैल्यू हमेशा किससे इक्वेट करोगे, a = bq + r, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो यहाँ से अगर इसको इक्वेट करते हो तो ये m को छोड़ने के बाद आपका डिवाइजर b क्या है, क्योंकि m देखिए दोनों में कॉमन, इसमें भी m है इसमें भी m है, यानी मतलब क्वोशिएंट आपका एक ही तरीके का आना है। और तो डिवाइजर क्या होगा आपका 4 होगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यानी मतलब किससे वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो लिखोगे आप ऑन डिवाइडिंग n/4 लेट m be quotient and r be remainder। Then यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से इसको आप क्या लिख सकते हो, किससे डिवाइड किया n को 4 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट कितना आया m आया और रिमाइंडर कितना है r। तो आप इसको लिख सकते हो n = 4m+r वेयर r की जो वैल्यू होगी क्या होगी 0 के इक्वल होगी और 0 से बड़ी होगी और 4 से क्या होगी छोटी होगी। क्यों लिया जाता है, क्योंकि हमने आपको बता दिया जिस वैल्यू से आप इसको डिवाइड करोगे उसके उतने ही क्या आने हैं, रिमाइंडर आने हैं, ठीक है। यानी मतलब 4 से डिवाइड किया तो कौन कौन सा रिमाइंडर आना है, 0, 1, 2 और 3 रिमाइंडर आने हैं, ठीक है। तो इसलिए जो r की वैल्यू होगी 0 और 4 के बीच में होगी, ठीक है, 0 के इक्वल होगी और 4 से छोटी होगी। तो अब यहाँ पे कितने केसेस मिल रहे हैं आपको, 4 केसेस मिलेंगे। 4 केसेस के हिसाब से n की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, n की वैल्यूज़ पहला r = 0 वैल्यू 4m और r = 1 वैल्यू 4m+1, ठीक है, और 4m+2 और 4m+3। तो कितनी वैल्यूज़ m की मिल गई, n की 4 वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। क्योंकि इसके रिमाइंडर 4 आ सकते हैं। अब देखिए अब इसमें से देखेंगे बात क्या कर रखा है कि ऑड इंटीजर की बात कर रखा है। तो इसमें से आप देखोगे कि ऑड इंटीजर
कौन सा होगा, ऑड इंटीजर वो होगा जो 2 से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो देखते हैं वैल्यू कौन सी 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ से आप दिखा सकते हो 4m क्या होगा, उसको आप लिख सकते हो, 4m को लिख सकते हो 2 इंटू 2m, यानी मतलब ये 2 का एक फैक्टर है। 4m इसमें 2 इसका एक फैक्टर है, यानी मतलब ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब आगे बात करते हैं 4m+1 की, 4m+1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 4m तो डिवाइड हो जाएगा, बट 1 डिवाइड होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये इसको पूरा डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। यह हमने बताया किस फॉर्म का हो, ऑड इंटीजर 2n+1 के फॉर्म का होगा या 2n-1 के फॉर्म का होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको बता रखी थी। तो इस हिसाब से ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, ऑड। अब आगे चेक करते हैं 4m+2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 4m+2, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2m+1। तो ये भी 2 का एक फैक्टर आ गया। तो ये क्या है आपका, इवन होगा। फिर यहाँ पे चलते 4m+3, 4m तो डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड होगा आपका, नहीं डिवाइड होगा, तो ये भी वैल्यू क्या होगी आपकी, ऑड होगी। तो यहाँ से आप लिख लोगे क्लियरली 4m एंड 4m+2, 4m+2 कैसे लिखे, 4m और 4m+2 इज इवन इंटीजर, तो ये वैल्यू क्या होगी, तो n यहाँ से दिखा दोगे, देन n नॉट इक्वल 4m और 4m+2। तो n किसके इक्वल हो जाएगा, जब इसके इक्वल नहीं है तो किसके हो जाएगा, हेंस n इक्वल टू 4m+1 और 4m+2। ये क्या है, इज ऑड इंटीजर, तो अब यहाँ से दिखा सकते हो, फिर आगे आप यही लिख लोगे। तो इट इज़ क्लियर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3 फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। देखिए, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, वैल्यू क्या पूछी जा रही है, ऑड इंटीजर के लिए पूछी जा रही है कि इवन इंटीजर के लिए। तो ऑड कब होगा, इवन कब होगा, इसको एकदम दिमाग में बैठिए, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अब ये भी चीज़, इसमें भी कन्फ्यूजन ना करिएगा आप। 4m को तो आप बेसिकली चेक कर सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2m। तो इसका 2 एक फैक्टर आया ना, 2 इसका एक फैक्टर आया, यानी मतलब 2 से डिविजिबल होगा। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब उसी तरह जैसे हमने बताया 4m+2 था, तो इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी 2m+1 हो जाएगा। इसमें भी 2 क्या आ रहा है, इसका एक फैक्टर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो इसलिए क्या होंगे, ये आपके इवन नंबर होंगे। बाकी नंबर देख लीजिए, 4m+1 हो गया, 4m+3 हो गया, ये क्या होंगे, डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसको हमेशा ध्यान में समझिएगा आप। जिसे और भी इसमें घुमा कर, मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए 4m-1 क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा, तो आप क्या बताओगे इसको, ये ऑड नंबर होगा। देखिए कैसे आ सकता है, इसको समझिए। आप लिख सकते हो इसको 4m+3 लिख सकते हो। इसमें हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर, क्योंकि जो वैल्यू हमने ऐड की है वही वैल्यू माइनस कर दी है। जैसे उस दिन मैंने आपको समझाया था, तराजू है, तराजू के दोनों पल्लों पे बराबर बटखरे रखे हुए हैं, ठीक है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब फिर दोनों तरफ आप 1-1 किलो बढ़ा दीजिए, फिर क्या रहेगा आपका, फिर भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम चीज़ ये यहाँ भी होती है, 1 ऐड किया और 1 माइनस किया, तो आप इसको लिख सकते हो 4m+4-1। तो देखिए 4 से तो 4m भी डिविजिबल होगा, और ये 4 क्या होगा, पूरी तरह हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हट जाएगी, तो बचेगा क्या, 4m-1 बचेगा ना, 4m-1 बचेगा। अब इसको देखिए, क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से। अब यहाँ से तो सिंपली बता सकते हो 4m+1 हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए 4m-1, तो इस तरीके से
सोचिए आप कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम है, मैंने सॉल्व करा दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।